जय श्री कृष्ण टू ऑल डिवाइन सोल। दर्श वर्चुअल अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री कृष्ण भक्त नारायण दास और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे पिताजी भक्त बूढ़ालाल, मेरे बड़े भाई मेघराज और सामने धनराज और ये छोटे सन महेश कुमार। क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हमारे टॉपिक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। जी, अभी अभी आपने कहा श्रीमद् भागवत गीता, तो भागवत गीता क्या है? जी, तो इनका सबसे पहला सवाल है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, हमें आसान भाषा में समझाए। यही सवाल है आपका? जी जी जी। तो मैं भी आसान शब्दों में आपको कहना चाह रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता मीन्स डिवाइन सॉन्ग, सेलेस्टियल सॉन्ग, दिव्य वाणी, भगवान के साक्षात शब्द, भगवान के गीत। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सनातन धर्म में दो प्रकार की पुस्तकें होती हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति मीन्स ऐसी किताबें जो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में कही हो, जैसे कि हमारे वेद है या श्रीमद् भगवद गीता है। दूसरे है स्मृति। स्मृति का मतलब है ऐसी किताबें जिनको ऋषियों ने लिखा हो, जैसे हमारे पुराण वगैरह है। तो श्रीमद् भगवद गीता मीन्स भगवान के गीत, भगवान के स्वयं के अल्फाज या शब्द। जी सर, भगवत गीता को हम और भी कोई नाम से पुकार सकते हैं? ओके, तो इनका दूसरा सवाल है कि श्रीमद् भगवद गीता के और कौन से नाम हैं और किस किस नाम से ये ग्रंथ पुकारा जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ राज है, सबसे महान पुस्तक है, इसलिए उसको ग्रंथ राज कहा जाता है। और उनका दूसरा नाम है गीतोपनिषद। श्रीमद् भगवद गीता के पुस्तक का दूसरा नाम है गीतोपनिषद और ये श्री कृष्ण का शब्द अवतार है, शब्द अवतार। तो उनके भिन्न भिन्न नाम है, श्रीमद् भगवद गीता आप कहें, गीतोपनिषद कहें या शब्द अवतार कहें भगवान का। जी, भगवत गीता को अर्जुन के सिवा और किसी ने सुना? ओके, तो इनका तीसरा सवाल ये है कि अर्जुन के सिवा श्रीमद् भगवद गीता को और किस किस ने साक्षात रूप में सुना जो वहां पर मौजूद थे या दिव्य दृष्टि से। तो मैं आपको बताता चलूं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान था वो धर्म क्षेत्र की कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, लेकिन अर्जुन के अलावा उस ज्ञान को वहां पर श्री हनुमान जी ने भी सुना। वो अर्जुन के दिव्य रथ पर विराजमान थे, उन्होंने भी साक्षात रूप में सुना। और वहां पर एक और महान हस्ती बर्बरीक भी मौजूद थे, जिन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता को साक्षात भगवान कृष्ण के मुखारविंद से सुना। तीसरा क्या था? बर्बरीक। और चौथा वहां पर थे संजय। संजय वहां पर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन उनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और उस दिव्य दृष्टि से साक्षात भगवान के शब्द संजय ने सुने। और पांचवा जो सुनने वाले थे वो थे साक्षात हमारे देवी देवता, जो आकाश से सारे देवी देवता उस गीता के ज्ञान को सुन रहे थे। तो आसान शब्दों में कहूं तो गीता का ज्ञान अर्जुन ने सुना, बर्बरीक ने सुना, संजय ने सुना, श्री हनुमान जी ने सुना और आकाश से सारे देवी देवता और ऋषि मुनियों ने सुना। जी, तो श्रीमद् भागवत गीता कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? ओके, तो इनका सवाल ये है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। तो मैं आपको थोड़ी गहराई में बताता चलूं कि श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ राज है वो महाभारत का हिस्सा है और महाभारत को वेदव्यास ऋषि ने पांचवा वेद कहा है। वेद के बराबर है, इसलिए उसको पांचवा वेद कहा गया है। और श्रीमद् ये जो महाभारत है उसमें 18 पर्व है। उसमें जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व के 23 अध्याय से लेकर 42 अध्याय जो हैं वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं।
700 श्लोकों में से 574 श्लोक श्री कृष्ण भगवान के हैं, 84 श्लोक अर्जुन के हैं और 41 श्लोक संजय के हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का है। वाह। इस तरह से 700 श्लोक हमारे पूरे होते हैं भगवत गीता में। 18 अध्याय है इसके अंदर। जी सर, गीता किस भाषा में बोली गई है? ओके, तो इनका अगला सवाल है कि श्रीमद् भगवत गीता कौन सी भाषा में कही गई। तो मैं आपको बताता चलूं कि स्वर्ग लोग, वैकुंठ या जितने भी धरती से ऊपर वाले लोग हैं वहां पर संस्कृत भाषा यूज होती है। जो हमारी देवों की भाषा है वो है संस्कृत भाषा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था वो भी संस्कृत भाषा में दिया था। और जो 18 अध्याय है, 18 अध्याय में जो 700 श्लोक है वो संस्कृत भाषा में ही है। उसके बाद मनुष्य ने उनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि उनको आसानी से हम समझ सके। तो भाषा उनकी संस्कृत थी। जी श्रीमद् भागवत का पहला सवाल और आखिरी सवाल क्या है? ओके, इनका असल में कहना यह है कि श्रीमद् भगवत का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक किसने कहा। जी ये कहना चाह रहे हैं कि पहला श्लोक और आखिरी श्लोक किसने कहा। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि हम जो श्रीमद् भगवत गीता जो पढ़ते हैं वो संजय की कही हुई गीता पढ़ते हैं। और संजय ने वो गीता साक्षात श्री भगवान के मुखारविंद से सुनी थी, दिव्य दृष्टि से। तो श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। पूरी गीता में एक ही श्लोक धृतराष्ट्र का है और वो धृतराष्ट्र का है पहला श्लोक। और आखिरी श्लोक जो है वो संजय का है। और श्रीमद् भगवत गीता का आपकी जानकारी के लिए और बताता चलूं कि श्रीमद् भगवत गीता का पहला शब्द धर्म है और आखिरी शब्द मम है, मेरा धर्म। एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ये हमें गीता सिखाती है। जी सर, गीता कितनी देर में सुनाई गई, कब, कहां, कौन से महीने में? ओके, ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उस युद्ध स्थल पे कुरुक्षेत्र में कितनी देर तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो उनका एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि 40 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, 40 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, 1 घंटे तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और उस युद्ध स्थल का, उस स्थान का नाम था कुरुक्षेत्र। और उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वो धर्म भूमि है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो मंथ, महीने का नाम था मार्गशीर्ष। महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष महीना था। और एकादशी का दिन था। एकादशी जो तिथि हमारी होती है वो एकादशी था। और अगर हम आम भाषा में कहें कि दिन, वो रविवार, संडे का वो दिन था, रविवार का दिन था। मार्गशीर्ष महीना था, एकादशी तिथि थी वो। और 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे ये मोटिवेशनल सेमिनार कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर है इस धरती के, इस भूमि के। जी अगला सवाल। सर, गीता में 18 अध्याय क्यों? 10 हो सकते थे, 20 हो सकते थे, 30 हो सकते थे, 18 क्यों? इसकी कोई ओके, खास वजह? ये पूछना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 ही अध्याय क्यों है? 10, 12, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं। क्या 18 कोई महत्वपूर्ण अंक है? क्या है? तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन चला था। और कहा जाता है कि जो महत्वपूर्ण वहां पर जो लोग बचे थे, जो योद्धा बचे थे, वो भी 18 ही थे। और सनातन धर्म के अंदर 18 महापुराण है। सनातन धर्म के अंदर 18 उपपुराण भी है। सनातन धर्म के अंदर 18 धर्म शास्त्र स्मृतिज भी हैं। और युद्ध भूमि में उस वक्त 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों के साथ थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के साथ थी।
तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। एक और चीज आपको बताता चलूं कि महाभारत का पहला नाम था जया संहिता, और जया का अंक जो बनता है वैदिक जो न्यूमेरिक डिजिटल सिस्टम है उसमें जया मीन्स 18 नंबर का अंक। तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण होंगे, इसीलिए 18 अध्याय ही है। और महाभारत में 18 पर्व, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय। जी सर आप भगवान भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान है क्या? ओके, तो इनका सवाल ये है कि भगवान आप किस चीज को कह रहे हैं। सवाल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा पूछा है उन्होंने कि भगवान क्या है। तो भगवान एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है भ से भूमि अर्थ, ग से गगन आसमान, व से वायु एयर, अ से अग्नि फायर, न से नीर जल वाटर। तो इन पांचों तत्वों को जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, वो है भगवान। मीन्स इस पूरी सृष्टि को जो चलाने वाले जो हैं वो साक्षात भगवान है। भगवान मीन्स द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर, द सस्टेनर, जो इस धरती को, इस भूमि को बनाने वाले हैं, जो पालना कर रहे हैं, जो नाश करने वाले हैं। जी अगला सवाल। सर श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? ओके, तो इनका अगला सवाल ये है कि श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या सिखाती है। तो मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा, या सादी लैंग्वेज में, आम भाषा में अगर आपको कहूं तो श्रीमद् भगवत गीता हमें इंसानियत सिखाती है, मानव धर्म सिखाती है। श्री कृष्ण भगवान अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 64 से लेकर 66, 64 से लेकर 66 श्लोक तक श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य। पहले क्या कहते हैं? सर्व गोयतमम शृणो में परम वचना, मेरे परम वचनों को सुनो जो सबसे गोपनीय है, जो सीक्रेट है। मन मना मत भक्तो, मत जजी माम नमस्करो, मन से मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को त्याग दो। अहम त्वं सर्व पापे भयो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि आप सारे धर्म का परित्याग करें, एक मनुष्य की भांति होकर अपने जीवन चरित्र को एक मनुष्य की तरह जिए, इंसानियत को अपनाएं। यही श्रीमद् भगवत गीता में सिखाती है। सर अभी अभी आपने कहा श्रीमद् भागवत गीता शेष कृत में कही गई। जी जी, आप कोई ऐसा कोई श्लोक अभी सुना है शेष कृत का खास? ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में कही गई, तो आप संस्कृत का हमें कोई भी एक श्लोक सुना दे। तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने कहा था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कहा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की इस धर्म भूमि में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये पहला श्लोक है। और आखिरी श्लोक जो संजय ने कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र कहते हैं जहां, यत्र योगेश्वर कृष्ण जहां पर श्री कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर जहां पर पार्थ धनुर्धर है, तत्र श्री विजय भूत्र नितिर्मम, वहां पर ही विजय, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर भगवान स्वयं है, ऐसा मेरा मत है, ये संजय कहते हैं। धन्यवाद आज सबके लिए। जय श्री कृष्णा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई है तो आप इसको जितना हो सके इसको फैलाएं, अपने धर्म को फैलाएं, श्रीमद् भगवत गीता को अपनी जिंदगी में उतारें। जितना हो सके श्रीमद् भगवत गीता को सुने, और जो सुनते हैं वो बाकियों को सुनाएं, उसको अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सफल बनाएं। यही आशा करते हैं कि हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।